हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको अभी पता है, आपकी काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं सीईटी सेल की वेबसाइट पे अभी आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बीएमएस के लिए आप चॉइसेस कैसे फिल कर सकते हैं। ये सारी कोर्सेज के लिए सेम रहेगा, तो आप वन बाय वन जो है तो स्टेप को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है अपनी जो भी आईडी एंड पासवर्ड है। फिर इस तरीके से आप जो है तो लॉगिन करने के बाद आप अपने जो पोर्टल है उस पर आ जाएंगे। उसके आने के बाद आपको इस तरीके से जो है तो पेज दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस। सेकेंड ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड। थर्ड पर आपको दिखेगा अप्लाइड सेशंस। और फोर्थ जो है वहाँ पे आपको दिखेगा प्रेफरेंस राउंड। देन आपको यहाँ से प्रेफरेंस जो राउंड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। तो अब मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेज पे हम रिडायरेक्ट कर गए। देन यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके से पेज जो है तो दिखाई देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे अगर आपने राउंड वन में एमबीबीएस की भी अगर चॉइस फिलिंग वगैरह की है तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, देन आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा जो है तो चेक एलिजिबिलिटी। मैंने ऑलरेडी उस पर क्लिक कर दिया है इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिखेगा सेम इसी तरीके का। यहाँ पे इस पर लिखा होगा चेक एलिजिबिलिटी। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देन उसको चेक करने के बाद अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देन उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे जिस तरीके से अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको जैसे ही दिखाई देंगे, देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो ऊपर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है ऐड प्रेफरेंस का। सो ऐड प्रेफरेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देन आपके सामने जो है तो एक विंडो ओपन हो जाएंगी जिसमें आपको चॉइसेस वगैरह के बारे में लिखा है। लेकिन ये सेकंड जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेक पेमेंट फॉर बोथ कोटा, तो इसको मैं आपको फर्स्ट जो है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेक पेमेंट फॉर बोथ कोटा, इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप 85% स्टेट की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, देन आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। एक तो होता है 1000 रुपीज़ पे करने के बाद आप जितने भी कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको टोटल जो है तो 85% जो है तो परसेंट कॉलेज आपको दिखाई देते हैं, या फिर आप जो है तो सिलेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप टोटल 1000 रुपये, ठीक है ध्यान से आप सुनिए, 1000 और साथ ही में एक्स्ट्रा अगर 5000 रुपीज़ पे करते हैं, देन आप एडमिशन ले सकते हो IQ कोटा के सीट में। अब ये IQ कोटा क्या होता है? IQ कोटा का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कोटा उन कैंडिडेट के लिए होता है जो मैनेजमेंट या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया है पेड सीट्स। यानी अगर आपको पेड सीट्स में अगर एडमिशन लेना है, देन आपको 1000 प्लस 5000 रुपीज़ वाला जो है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी 1000 रुपीज़ वाला रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपको IQ कोटा में पार्टिसिपेट करना है, देन आप फिर से 5000 रुपीज़ का पेमेंट करके IQ कोटा में एडमिशन ले सकते हो। और जिसको नॉर्मल कोटा से एडमिशन लेना है, यानी 85% नॉर्मल जो होता है, आपको जनरल जो फीस होती है वो देनी होगी। यहाँ पे आपकी जो फीस होती है ये जो है तो 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स जो है तो हो सकती है। मान लो कि अगर किसी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए है, देन आपको यहाँ पे या तो 3 लाख या तो 5 लाख रुपए देना होगा पर ईयर का। तो इस तरीके से ये IQ कोटा होता है। इसको पेड सीट भी बोलते हैं या फिर मैनेजमेंट कोटा। और आपका जनरल जो होता है वो होता है नॉर्मल। ठीक है, जो भी हर कैंडिडेट फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड प्रेफरेंसेस पे। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे पेज रीडायरेक्ट होगा और हम इस तरीके से एक पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल जो है तो दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देख लेना है आपका नाम यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है। साथ ही में आपका नीट का रोल नंबर, आपकी CET सेल की एप्लीकेशन नंबर और आपका ऑल इंडिया रैंक वगैरह यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉलेज नेम। सो कॉलेज नेम पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएंगी जितने भी कॉलेजेस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कितने कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होता है कोटा। किस कोटा के अंडर आप जो है तो एडमिशन लेना चाह रहे हो। अब कोटा का मतलब क्या होता है, देखो अब जैसे आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ही कोटा दिखाई दे रहा होगा जो कि है स्टेट कोटा। यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर 85% स्टेट की काउंसलिंग अटेंड कर रहा है, देन वो यहाँ पे उसको स्टेट कोटा दिखाई देगा। और जो कैंडिडेट अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग यानी 15% से एडमिशन लेता है, देन उसको यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा 15% इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये है ईयर मार्किंग। तो अब ईयर मार्किंग क्या होती है उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं।
तो बेसिकली ईयर मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी होती है, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होती है आपकी, जो लाइक OBC, SC, ST, तो जितनी भी आपकी और भी हो सकती है रिजर्व कैटेगरी, तो जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी होती है उनको जो है तो एक सेट ऑफ सीट अलॉट की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर टोटल काउंसलिंग में 5000 सीट अवेलेबल है, देन अगर रिजर्व कैटेगरी को अगर इसमें से 3000 सीट अलॉट की गई है, देन ये उनके लिए जो है तो सीट अलॉट की जाती है। इसका मतलब ये जो 3000 सीट है इसमें सिर्फ जो है तो रिजर्व कैंडिडेट ही जो है तो एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरीके से ईयर मार्किंग होता है। और जो रेस्ट 2000, ये फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको सीरियसली आप मत लो। और जो रेस्ट 2000 सीट है ये ओपन सीट हो जाएंगी। ओपन सीट का मतलब है इसमें कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, चाहे वो अनरिजर्व को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आपकी ईयर मार्किंग होती है। ईयर मार्किंग का सिंपल सा मीनिंग है कुछ सेट ऑफ सीट जो है तो रिजर्व कैटेगरी को अलॉट कर दिए गए हैं, और जो बाकी की सीट है वो ओपन जो है तो कैंडिडेट को मिलते हैं। अब ओपन में से आप रिजर्व से भी ओपन की सीट ले सकते हो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो और मार्क्स कम है आपके, देन आपको 3000 जो है तो सीट उसमें से सीट मिलती है। तो इस तरीके से ओपन आपकी ईयर मार्किंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपकी जो ईयर मार्किंग है दैट इज़ वन टाइम सिलेक्शन ओनली, यानी आप सिर्फ एक ही बार आपकी ईयर मार्किंग को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ओपन ईयर मार्किंग ओपन सिलेक्ट कर दिया, देन आपको जो सीट है वो ओपन के थ्रू मिलेंगी। और अगर आपने ईयर मार्किंग को यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओपन और रिजर्व। तो अगर आपने रिजर्व पे क्लिक किया, देन आपको जो है तो रिजर्वेशन के भी बेनिफिट मिलेंगे, और ओपन किया तो आपको ओपन जो है तो ओपन में से आपको सीट लेनी होगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देती है। उसके बाद आपको सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ ग्रीन में, ऐड प्रेफरेंसेस। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें जो मैसेज आ गया कि सिलेक्ट कॉलेज फर्स्ट। तो सबसे पहले जो स्टेप आपको ये करनी है कि यहाँ जाने के बाद आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो एक कोड दिखाई दे रहा है, ये होता है कॉलेज का कोड। अभी आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ नहीं हुई है, तो सीट मैट्रिक्स जब आपकी रिलीज़ होएंगी वहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस जितने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 1 में वो दिखाई देंगे। तो वहाँ पे आप सारे कॉलेजेस के कोड चेक कर सकते हो। उस कोड को चेक करने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर, जो भी आपके पास प्रेफरेंस ऑर्डर है, उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस को फिल करना है 1 बाय 1। तो यहाँ से आप जो आपको सर्च बार दिख रहा है, इस सर्च बार पे आप चाहे तो कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप कॉलेज का कोड भी डाल सकते हैं, जिससे आपको ईजिली कॉलेज जो है तो सर्च करने में मदद होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका कॉलेज कोड होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने अगर BMS आर्य पोद्दार को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलेज सिलेक्ट हो गए। उसके बाद जो है तो मुझे कोटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ईयर मार्किंग को सिलेक्ट करना है। ईयर मार्किंग को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्या होता है ईयर मार्किंग। और उसके बाद फिर आपको ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन आपको का ये जो कॉलेज है आपका वो ऐड हो जाएगा। सो कॉलेज ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है प्रेफरेंस नंबर। तो अगर आप मैंने इस कॉलेज को नंबर 1 प्रेफरेंस पे अगर रखा है, अगर मान लो मैं इसको यहाँ नंबर 1 प्रेफरेंस पे रख देता हूँ, देन मुझे यहाँ पे नंबर 101 दिखाई देगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड दिखाई देगा कॉलेज का कोड। तो कॉलेज का कोड है 3103, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा कॉलेज का नेम, जैसे कि यहाँ पे मैंने आर्य पोद्दार को सिलेक्ट किया है। आर्य पोद्दार के बाद यहाँ पे कोटा सिलेक्ट दिखाई देगा, तो किस कोटा से आपने अप्लाई किया है। अगर आपने IQ कोटा में एडमिशन लेना है आपको, देन आपको यहाँ पे IQ कोटा दिखाई देगा, अगर आपने IQ कोटा से सिलेक्ट किया है। अगर आपने यहाँ पे स्टेट कोटा से सिलेक्ट किया, देन आपको यहाँ पे स्टेट कोटा दिखाई देगा। और अगर IQ कोटा को सिलेक्ट किया, देन आपको यहाँ पे IQ कोटा सिलेक्ट हुआ दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन आपको दिखेगा। तो एक्शन में आपको क्या दिखेगा कि आपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको जो है तो लॉक भी करना होता है। प्रेफरेंसेस जो होते हैं आपके सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करने के बाद आखिरी में जब आपको सारे प्रेफरेंसेस आपने ऐड कर दिए, उसके बाद आपको जो भी आपने प्रेफरेंसेस ऐड किए थे उसको लॉक भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लॉक नहीं किए उसको, देन वो ऑटोमेटिकली आखिरी में लॉक हो जाता है। लेकिन आप जो है तो लॉक उसको क्लियर करो, ठीक है। अगर किसी वजह से अगर वो लॉक नहीं हुआ, देन आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो आपको लॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से सिंपल स्टेप होती है किस तरीके से आपको जो है तो प्रेफरेंसेस को ऐड करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब जो है तो डिटेल समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था।